इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगी, ध्यान रखना, अगर आपने लोन लिया था फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगी। दूसरा ध्यान रखना, ये डिडक्शन आपको अलाउ होती है अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हो इंटरेस्ट पेड है तो भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अगर लिखा है इंटरेस्ट पेएबल है दैट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो भी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपने लोन चाहे किसी बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, फ्रेंड से लिया हो, फैमिली से लिया हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बस लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय भी आपको ध्यान रखना है वो ये, इंटरेस्ट और लोन की ना लिमिट्स होती है, लेकिन लेटर और डीम टू बी लेटर के केस में तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में लिमिट होती है दो। एक लिमिट होती है कि आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 2 लाख तक ही मिलेगी, और ये तब होती है अगर आप 3 शर्तें पूरी कर देते हो। अब वो 3 शर्तें कौन सी होती हैं अभी करेंगे, अभी के लिए सिर्फ अभी सुनो कि हम लोग चलेंगे कैसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंटरेस्ट और लोन के लिए जब भी आपका ये जो था ना अपना ये वाला पॉइंट, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी इस पॉइंट में। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला है, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको चेक करना होगा कि कब किस एसएससी को 2 लाख की रिडक्शन मिलेगी, कब किस एसएससी को 30,000 की रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो अभी यही समझ लेते हैं। तो देखो सब बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में लिमिट की अगर हम बात करें, लेटर के केस में मैंने बताया था कोई लिमिट नहीं होती। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में अप टू 2 हाउसेस तक आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी यहाँ पर देखो, और कितनी कितनी अमाउंट की, कब कब कौन सी अमाउंट आपने लेनी है। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर तो आपने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन आपने लिया है घर की परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन लिए, प्लस आपका जो कंस्ट्रक्शन या फिर घर का खरीदारी है जो उसका एक्विजिशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 5 ईयर। और 5 ईयर कहां से लोगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। जिस साल आपने लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के विद इन 5 ईयर आपका घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने घर को परचेज करना है, एक्वायर करना है, तो विद इन 5 ईयर उसे एक्वायर कर दिया होना चाहिए। प्लस आपका लेंडर का सर्टिफिकेट आपने ऑब्टेन कर लिया होना चाहिए। तो अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाती है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख की मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई सा भी केस है तो एसओ के केस में आपकी डिडक्शन 30,000 की ही रहने वाली है। मैंने क्या बोला, बड़ा ही सिंपल है, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो एसओ के केस में ना आपको क्या चेक करना है, बड़ा सिंपल। सबसे पहले आप चेक करो अगर लोन लिया है ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ठीक है, प्लस लोन लिया है आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, प्लस लोन आपने लिया है कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए 5 साल के अंदर अंदर, और प्लस लेंडर का सर्टिफिकेट भी आपने ऑब्टेन कर लिया होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई तो उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन हो जाएगी 2 लाख। एनी अदर केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन एसओ के केस में आपको मिलेगी 30,000। आई होप सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात याद रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि न्यू टैक्स रेजिम में तो जो अपनी सेक्शन 115 बीएससी वाली है उसमें तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन की एसओ के केस में डिडक्शन नहीं मिलती है। ध्यान रखना है एसओ के केस में अगर वो लेटर प्रॉपर्टी है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। देखो लेटर का तो इंटरेस्ट ऑन लोन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही इसके ऊपर कोई लिमिट है, ना ही ये बोला गया है कि न्यू टैक्स रेजिम में उसको नहीं